नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि सीटेट दिसंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 1 से 5 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है ये दिसंबर में, अभी जो 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है आपका दिसंबर में जो लगा हुआ है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले इसके कई पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिस प्रकार सीटेट क्वेश्चन प्राइमरी वर्ग में पूछती है 1 से 5, उसी प्रकार से ये बनाए गए हैं। आप लोग इसको देखिए और अपने सारे ग्रुपों में प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप ये प्रैक्टिस देखते हैं तो निश्चय ही आपको आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी और निश्चय ही आप एग्ज़ाम में दूसरों से अलग महसूस करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सीटेट में प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आप थ्योरी क्लास भी नहीं करते हैं, प्रैक्टिस ही करते रहिए तो निश्चय ही आपको सफलता मिल जाएगी और अच्छे नंबरों से सफलता मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बाघ को अपने क्षेत्र में आए दूसरे बाघ का पता कैसे लगेगा? तो किसे बाल द्वारा या पंजों के निशान द्वारा या पेशाब द्वारा या लार द्वारा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? किससे पता लगेगा? तो 61 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये पेशाब के द्वारा। आप जानते हैं एक बाघ को अपने क्षेत्र में जब कोई दूसरा बाघ का पता लगता है कैसे? पेशाब को सूंघ करके पता लगा लेते हैं, क्योंकि एक बाघ अपने क्षेत्र को अपने पेशाब से चिन्हित करता है और पेशाब को सूंघ कर वह यह जान जाता है कि क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ है या नहीं। चीतों में सूंघने की शक्ति बहुत अधिक तीव्र होती है। किसमें? बाघ में या चीतों में बहुत तीव्र होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विवर्षीय पौधों का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय पौधों का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या आपका सही हो जाएगा? तो ये जो आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कि गाजर। गाजर क्या है आपका? द्विवर्षीय पौधे का उदाहरण, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि द्विवर्षीय पौधों को ऋतुओं में होते हैं। पहली ऋतु में एक पौधे को जड़े, तने और पत्ते निकलते हैं, जबकि दूसरी ऋतु में उसके फूल आते हैं। और गाजर, मूली आदि द्विवार्षिक पौधों के उदाहरण हैं। वार्षिक पौधे एक सत्र के दौरान उगते हैं एवं अवधि के दौरान ये पौधे बीजों का निर्माण भी करते हैं और खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर देखा है तो वार्षिक पौधों में आपका गेहूं, मक्का आदि शामिल होते हैं। और बरगद एक ऐसा पेड़ है जो कई वर्षों तक जीवित रहता है, इसलिए यह निरंतर जीवित रहने वाला भी पौधा है। जहां बरगद की बात अगर हम करते हैं तो चलिए अगला देखते हैं। आवास और जानवर के गलत जोड़े की पहचान कीजिए। तो बताइए कौन सा गलत उसमें जोड़ा दोस्तों सही हो जाएगा? आवास और जानवर के गलत जोड़े की पहचान कीजिए। तो इसका गलत जोड़ा क्या दोस्तों हो सकता है? 63 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएगा बावी भौरा। मधुकोष शहद की मक्खी, मधुकोष जो होता है शहद की मक्खी बनाती है। जमीन में बिल कौन खोदता है? खरगोश खोदता है। और सूखी घास और तिनकों से झाड़ियों में बनाया गया घोंसला या बुलबुल का काम होता है, लेकिन बावी भौरा नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर इसका 63 का ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि बाबी दीमक का आवास है। बाबी किसका आवास है दोस्तों? ये बाबी आपका दोस्तों दीमक का दोस्तों आवास है। यह दीमक द्वारा लकड़ी के बुरादे या रेत के कणों से बनाए गए टीले होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्थान से अलग संरक्षण का उदाहरण है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा चिड़ियाघर। ये क्या है आपका? अलग है। बाकी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडलीय क्षेत्र ये प्राकृतिक स्थान होते हैं संरक्षण के, और इससे अलग आपका क्या है? आपका चिड़ियाघर है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे का आकार छोटा था पंख जैसे होता है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, ये कौन सा है आपका? ये सिंहपर्णी। यही आपका पंख जैसा होता है, सिंहपर्णी, जो कि ऑप्शन नंबर 1
अगला है, कुछ विद्यार्थियों ने दिए गए भोजन के नमूने पर भोजन परीक्षण करते हुए देखा कि उस भोजन पर आयोडीन डालने के बाद उसका रंग नीला काला हो गया। दिया गया भोजन पदार्थ हो सकता है। तो 68 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो सकता है? उबले हुए चावल। ये क्या है दोस्तों? उबले हुए चावल होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएंगे। कौन सा दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 22 मार्च को मनाते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रमित जल के माध्यम से फैलती है? ये भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका हैजा दोस्तों हो जाएगा। अगला, सरिता सीना की नई पड़ोसन है। सरिता से बात करते हुए सीना को पता चला कि नई कॉलोनी में आने से पहले वह एक गंदी बस्ती में रहती थी और उसे ज़बरदस्ती से छोड़ना पड़ा क्योंकि उस गंदी बस्ती को हटाया जा रहा था। बस्तियों को हटाना इस नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है दोस्तों? तो ये जानते हैं, ये दोस्तों तोड़ फोड़। क्या जानते हैं? तोड़ फोड़। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल के रिसने का प्रभाव नहीं है? तो 72 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 71 का ऑप्शन नंबर क्या तोड़फोड़ होगा? तोड़फोड़ तो नहीं हो सकता है। तो 71 का क्या ही होता है? जब लोगों के घरों को जबरदस्ती गिराया जाता है तो उसे तोड़फोड़ ही तो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यही दोस्तों आपका सही हो जाएगा। 72 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल के रिसने का प्रभाव नहीं है? तो 72 का ऑप्शन नंबर ये आपका नहीं है, जीवाश्मीकरण की धीमी गति। ये आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, एक आदमी ने नई दिल्ली में एक काम करने की शुरुआत की और उसके बाद वह पश्चिम की तरफ चला गया। पश्चिम से वह स्थानांतरण के कारण पूर्व में आया। भारत में पेस्टिंग होने की अवधि के दौरान उसने किन स्थानों की यात्रा की? पोस्टिंग होने की, पोस्टिंग यानी ज्वाइनिंग, पोस्टिंग होने की अवधि के दौरान उसने किन स्थानों की यात्रा की? तो 73 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बीकानेर और फिर लखनऊ की, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया को जोड़ने वाला सबसे छोटा जलमार्ग कौन सा है? तो 74 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पर्यटन सहायता करता है। तो 75 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, कील नहर। क्या करता है दोस्तों? 75 का 74 का ऑप्शन पनामा नहर होगा। 74 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 75 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जैव विविधता की देखभाल। यह आपका क्वेश्चन दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।